हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? फाइन, बहुत अच्छा। आज का सेशन हम सब्जेक्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों जरूरी है, ये आज बताया जाएगा कि मोटिवेशन से हमें क्या जरूरत होती है। अगर हमें बड़ी से बड़ी सफलता लेनी है, प्राप्त करनी है, तो हमारे अंदर एक जीवन में एक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास महंगे से महंगे मोबाइल है, लेकिन हमें उस मोबाइल से बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर उसे समय समय पे चार्ज नहीं किया जाए तो क्या वो काम में आ सकता है? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार हमारे मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोटिवेशन हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। हमें कहने कहने का मतलब है कि उस चीज से हम, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमें एनर्जी आती है और उस एनर्जी से हमें ताकत बनता है, हम आगे काम करना शुरू करते हैं, हमें थकते नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसे देखा जाए जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन में जो एक इंजन होती है, उस इंजन में बहुत सारे बोगी होते हैं। कोई स्लीपर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एसी बोगी भी होते हैं, लेकिन उसके खींचने का काम इंजन का है। और इंजन में अगर ईंधन ना मिले तो क्या वो इंजन कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी शक्तिशाली हो, उसको उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह से मोटिवेशन हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हमें नॉलेज काफी है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज है, हमें मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है, हमें सिस्टम की नॉलेज है, हमें कंपनी का नॉलेज है, लेकिन अगर उस चीज में अंदर में, हमारे अंदर में एक जुनून ना हो, एक जोश ना हो, एक वर्निंग डिजायर ना हो, तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होगा। तो हमारे अंदर एक जुनून होना बहुत जरूरी है, और तभी हम एक मोटिवेशन के रूप में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि हम इस कंपनी के माध्यम से कैसे सफलता मिली, क्या क्या चैलेंज आए, इसके पहले मैं क्या था और कहां से मैंने शुरुआत किया और आज कहां तक पहुंचे हैं, ये जानकारी देगी। और इस बीच में हमें बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है, हम लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम के राम है, मेरा जन्म सिवान जिला बिहार का रहने वाले है। किसान परिवार में मैंने जन्म हुआ था। किसान परिवार में जन्म होने के कारण मेरा शिक्षा सरकारी स्कूल में हुआ और सामान्य रही। मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक टीचर बनूं और एक बड़ी सफलता लूं, कोई अच्छा जॉब मिले, ये सब मेरी सपना था। लेकिन मेरा किसान परिवार में होने के कारण मेरी जो स्थिति सामान्य थी, मैं किसी तरह से कुछ काम धंधे करके, और काम धंधे के दौरान मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की, और उसका नतीजा यह हुआ कि मैं जो चाहता था अच्छे स्कूल में पढ़ना, तो वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुछ मजदूरी करके मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। परिस्थितियां अनुकूल थी। परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण मेरे गांव में बचपन में शादी हो गई, और शादी होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। मैंने रोजी रोजगार के तलाश में दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने एक एयर कंडीशन कंपनी में नौकरी करने लगे। दोस्तों, ये आज लगभग 13 साल पहले की बात है। 13 साल के बाद मैंने जो है उस कंपनी में, पहले इस फोरएवर में आने से पहले मैं एक काम करता था एयर कंडीशन कंपनी में। एयर कंडीशन कंपनी में काम करता था, 30 किलोमीटर दूरी साइकिल से डेली जाया करता था और 30 किलोमीटर आया करता था। और इसके बाद
मैंने जब काम करना शुरू किए, 12 घंटा का ड्यूटी करता था, अथक मेहनत करता था, अथक मेहनत करते थे और ड्यूटी करते थे। उसके बदले में मुझे 14 से 15 हजार रुपया मिलता था। उसी से मैं अपने यहाँ दिल्ली के खर्चा, उसके बाद गांव का खर्चा देखना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी, चैलेंजें उठाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, वहां भी नहीं हो रहा था। उस बीच में मैंने परिवार को देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसको वहां भी देखो और यहाँ भी देखो। इस वक्त जब मैंने ऐसे संघर्ष किया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ करना चाहता था। मैं एक बड़ा सपना देखता था कि मैं एक वक्त टीचर बनूं, लेकिन वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई में कंप्लीट नहीं कर पाए और किसी तरह से मैं रोजी रोजगार में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इसको हमने जब शुरुआत किया, तो करने के बाद जब हमने इस चीज को चैलेंज लिया, तरह तरह की बातें की लोगों से कि भाई मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ तरक्की करना है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के जवाब दिए। कोई कहे कि तुम कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई कहे कि तुम ऐसा करो, पासपोर्ट बना लो, तुम विदेश चले जाना, वहां पैसा की इनकम होगी, वहां कमाई होगी। तो मैंने जब ऐसे बातें सुना तो मेरे घर में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, बहुत चैलेंज आ गई, और उस चैलेंज को लेकर मैं कहीं जाने आने के सोचा ही नहीं, और कंपनी के माध्यम से जो कमाता था मैं अपने परिवार बच्चों को देखता था। और उसके लिए कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और फॉरएवर प्रोडक्ट मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार लेके आया। और इस प्रोडक्ट को जब हमने फैमिली में यूज कराया, यूज कराने के बाद रिजल्ट देखा, रिजल्ट देने के बाद मुझे एक आत्मविश्वास हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, जिस प्रोडक्ट से मेरा फैमिली अगर ठीक हो गया, तो आने वाले समय में हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ से और किसी न किसी वेल्थ से परेशान है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को मेरे सामने आने के बाद किसी न किसी माध्यम से अपॉर्चुनिटी किसी न किसी की जिंदगी में आती है, चाहे हेल्थ लेकर आए, चाहे प्रोडक्ट लेकर आए, चाहे हेल्थ लेकर आए, चाहे प्रोडक्ट लेकर आए। और इसी तरह से हमने उस बिजनेस को जब देखा, समझा देखा, उसके बाद करना शुरू किया, और करते हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, चैलेंजें बहुत आई। अगर देखा जाए तो मैं जिस वक्त शुरू किया था, 43 साल के एज में हमने इस बिजनेस को लिया, देखा उस वक्त 43 साल के एज में किस तरह से हमें चैलेंज लेना पड़ता है। एक तरफ परिवार बच्चों को देखना, दूसरे तरफ अपना वर्क देखना, तीसरे तरफ काम को देखना। लेकिन आज के दोस्त, यंग जनरेशन से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक सही मौके पे आ चुके हैं और सही चीज को देख रहे हैं। पहले मैंने 43 साल के एज में जब इस काम को शुरुआत किया, तो उस वक्त याद कीजिए, उस वक्त, क्योंकि पिछले में करना और आज के डेट में देखना बहुत अंतर हो चुके हैं। पहले हमें बहुत सारे चैलेंज उठाना पड़ा, कंपनी का ऑफिस सभी जगह नहीं थे, केवल मुंबई और दिल्ली में था। मैं दिल्ली से इस काम को शुरुआत किया, पटना ऑफिस नहीं थे, रांची ऑफिस नहीं था, कोलकाता ऑफिस नहीं था, और उसके बाद हमने यहाँ से प्रोडक्ट लेकर ट्रेनों में जाकर बंगाल, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, रांची में, बिहार में मैंने उन लोगों को सर्विस दिया, और देने के बाद धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होना शुरू हुआ। जब धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया, उस वक्त आज के डेट में यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो चैलेंज हमने उठाया वो आज के डेट में नहीं है, आज के डेट में आसान हो चुका है। आप सोच के देखिए, उस वक्त ट्रेनों में धक्के खाकर हमें जाकर मीटिंग देना पड़ता था, ट्रेनों में जाकर हमें, जहां ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं था, जहां हमें प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं दे पाते थे,
लेकिन आज थैंक्स मैनेजमेंट की है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से, ऑनलाइन के माध्यम से घर घर प्रोडक्ट पहुंच रहा है, घर घर प्रोडक्ट पहुंच रहा है, घर घर हमें ट्रेनिंग हो रही है। इतनी सक्सेसफुल सीनियर के माध्यम से हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन उस वक्त कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्रोडक्ट सर्विस देने का नहीं था, हमें खुद से मेहनत करके करना पड़ता था। तो दोस्तों, एक अच्छा मौका मिला और हमें इस चीज को देखे। थैंक्स है, अपॉर्चुनिटी सभी के जिंदगी में आता है, बस समझ में आनी चाहिए। कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। हमें हमें हमारे मन में एक विश्वास था कि जिस चीज के लिए मैं तलाश कर रहा हूं वो एक ना एक दिन मिल गया। मुझे काफी समय मैंने पार्ट टाइम में इंश्योरेंस का काम किया, कुछ कंपनियों में किया, लेकिन उससे भी मेरा जिंदगी नहीं बदला। लेकिन जब इस 4 आवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म को देखा, समझा, और समझने के बाद जब इसको काम करने का इरादा बनाया, तो आज के डेट में बहुत अच्छे लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो आज में जो मैं सपना लेके आया था, कहते हैं कि मैं 30 किलोमीटर दूरी साइकिल चला के जाया करता था और 30 किलोमीटर दूरी तय करके आया करता था। जिस कंपनी के मालिक को मैंने 15 साल तक मेहनत किया, उनके सपनों को पूरा करने में हमने दिनों रात मेहनत किया, लेकिन 15 साल के अंदर दिवाली बोनस पे एक 1500 को साइकिल गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन आज के डेट में मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज के डेट में मुझे वो इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से 13 साल के अंदर जो मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था, आज मुझे वो मिला। बहुत कुछ मिला जो मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, चैलेंज बहुत सारे लोगों ने ना कहा, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। कभी कोई बोलता था कि अरे ये तो टाई बन के घूम रहे हैं, तरह तरह के मजाक उड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन सारी को हमने उसको झेला, बर्दाश्त किया, किसी की नहीं सुनी, और ना सुनते हुए हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज के डेट में देखा जाए तो मैं थोड़ी सी उसके सहारा लूंगा, स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंतजार कीजिए। जैसे इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमें एक अजय, एक बच्चा, स्टूडेंट बन के हमें सीखना पड़ेगा। उसी तरह से हमने सीखा, हमने अपने आप को बाहर की दुनिया में हम क्या हैं, बाहर के दुनिया में अगर हम कोई क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम सारे को वहां से भूल जाते हैं और भूल के इस प्लेटफॉर्म पे हमें जीरो बन के सीखना पड़ता है। और वो मैंने किया। जब इस काम को शुरुआत किया, धीरे धीरे हमें सपना पूरा होने के कगार पे आ गए। और जो चाहा, मेरा सपना था कि बचपन में टीचर बनूं, लेकिन दोस्त वो टीचर तो नहीं बने। लेकिन आज के डेट में जो टीचर की इनकम है उससे कई गुना इनकम यहाँ से होना हमें शुरू हो गया। और आज मैंने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग देना शुरू किया, और एक बहुत बड़ी टीम का गठन किया हमने, बहुत बड़ी टीम का गठन हुआ। उस टीम के माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री में क्या कमा रहा हूँ, क्या नहीं कमा रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता। लेकिन मायने इस बात से होती है कि मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुआ है और आज के डेट में कमा रहे हैं। और उसके बाद हम अपनी फ्यूचर में जब इस चीज को देखा, एक सिक्योरिटी दिखाई दी हमें कि अगर हम इस इंडस्ट्री से एक वक्त आए कि हमसे काम ना हो, तो हमें इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमें एक सिक्योरिटी मिले। और इसको लेना शुरू किया और लोगों को हेल्प किया। वहां जाकर जहाँ की मतलब कि कभी रिक्शा तक नहीं जा सकते, वहां पैदल गए प्रोडक्ट लेकर। बहुत सारे लोग हमारे द्वारा प्रोडक्ट जो जाता था, चाहे हम कोरियर द्वारा भेजते थे, उसके माध्यम से हमें प्रोडक्ट डैमेज हुआ, बहुत सारे परेशानी आई, उसे हम अपने जेब से उन लोगों को दिया, भरा,
और भरपाई को पूरा किया। करते हुए जब मैं दूसरे को हेल्प करना शुरू किया तो ड्रीम पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों को ड्रीम जगाया। बहुत सारे सपने हो सकता है, किसी के सपना होगा कि मैं अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को वो सपना पूरा कराएं जो कभी नहीं सोचे थे। किसी का सपना होगा कि हम हरिद्वार जाए, किसी का सपना होगा कि मैं वहां पे घूमने जाए। तो इससे हमें पूरा नहीं हुआ, और सपना को किसी का मक्का मदीना जाने का सपना हो सकता है, लेकिन हमें सारे निचोड़ एक ही बात आता है कि हमारे पास पैसा कहाँ से है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारा जो ड्रीम पूरा हुआ, यहाँ हर व्यक्ति का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। किसी का हेल्थ हो सकता है, किसी का पैसा हो सकता है, किसी का स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का ड्रीम हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, किसी का गाड़ी हो सकता है, कार लेने का सोचते हैं, और कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। वैसा ही मेरे अंदर भी बहुत बड़ा सपना था, लेकिन हमने उस चीज को धीरे धीरे यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा, और सीखते हुए वो सारी चीज हासिल हुआ जो मैं चाहता था। और ये गोल निर्धारित किए, क्योंकि जो भी ड्रीम है, अगर हम उस ड्रीम को एक गोल के रूप में ना लिखें कि कब लेना है, किस डेट को लेना है, कितने समय में लेना है, ये जब हमने देखा तो एक गोल बनाया, और गोल के अनुसार हमें क्या करना पड़ा, हमें प्लानिंग किए। कहते हैं कि प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, प्लानिंग करने में हम फेल हो जाते हैं। जब हमने प्लानिंग बनाया, क्योंकि बड़ी से बड़ी इमारत को तैयार करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। और हमने उस प्लानिंग को किया, टीम के साथ बैठकर किया, टीम को लेकर किया, और एक एक टीम को सर्विस दिया, टीम को ट्रेनिंग दी, और देने का नतीजा ये हुआ कि आज के डेट में मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल हो गया, मुझे लगभग 12-13 साल से मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। कभी नहीं सोचा था, ये गांव के रहने वाले थे, कभी शहर नहीं देखे थे। कहते हैं इस इंडस्ट्री को करने के लिए हमें कोई शहर के हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप क्वालिफिकेशन किए हैं कि नहीं किए हैं, इसे कोई मायने नहीं रखता। आप कौन सा कास्ट से हैं, इसे कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे अंदर क्या वो पाने के सपना है, क्या वो जोश है, क्या वो जुनून है, क्या हम कर पाएंगे। तो हमें इस इंडस्ट्री से करना पड़ा, और टारगेट लिया हमने, टारगेट लिया अपना के साथ साथ अपनी टीम का टारगेट लिया कि टीम में इतने अचीवमेंट दिलवानी है। और जब टारगेट डेट में परिवर्तन हो जाए, टारगेट अगर वो गोल में परिवर्तन हो जाए, तो एक दिन मुझे उस मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ, और आज टारगेट हो गया। तो लेकिन आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि क्या ये पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर सभी को पूरा हुआ है तो आपको भी पूरा होगा, उसके लिए आपको तैयारी रहना पड़ेगा। हमने वो किया, बिलीव होना चाहिए कि मुझे पूरा होगा, और ये एक दिन मुझे हुआ। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री से 13 साल के अंदर मुझे इस इंडस्ट्री ने 7 बार कार प्लान दिया, और 7 बार कार ले चुका हूँ, इसी में ले चुका हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे टीम में भी बहुत सारे कार लिए, जो ये आप फिगर में देख रहे हैं। हो सकता है कि स्क्रीन में थोड़ी सी आपको नेटवर्क इशू में कहीं आपको कहीं क्लियर नहीं दिखाई दे, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री से जब ये पाते हैं तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा होता है। और हमें धीरे धीरे कार अचीवमेंट होना शुरू हुआ है। मेरा टीम में भी बहुत सारे लोगों को कार मिला, जो कि देख रहे हैं आप। मेरा ही नहीं मिला, मेरी टीम में मिला। मेरा लाइफ स्टाइल पहले कैसा था, एक गांव के रहने वाले थे, कभी सोचे नहीं थे इस तरह से 5-10-50 आदमी के बीच में मैं बोल पाऊं। लेकिन इस कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे हमने सीखना शुरू किया, और सीखते हुए जब आगे बढ़ा तो आज मेरा लाइफ स्टाइल बदल चुका है। और इस तरह से मैं अपनी टीम के साथ में बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल टूर घूमने का मौका मिला। एक गांव के रहने वाले, कभी शहर नहीं देखे थे, जिस कंपनी में पहले काम करता था, आज तक मुझे टूर पैकेज भी नहीं मिला था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने आज
19 देश विदेश का यात्रा किया। हांगकांग, लंदन, अमेरिका में हवाई, सिंगापुर, मैक्सिको कैनकुन, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ग्रीस, रोम, इटली, बार्सिलोना, स्टॉकहोम, दुबई, ये सारे घूम के आ चुके हैं। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि अगर ये लंदन में आप देख रहे हैं फिगर में जो दिखाई देता होगा, ये कभी नहीं सोचे थे। इसमें अकेले नहीं, अपने टीम के साथ, फैमिली के साथ जाने का मौका मिला। और इस तरह से कहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप चाहें तो किसी को भी ड्रीम भी पूरा करा सकते हैं। तो मैंने ये जो देख रहे हैं स्लाइड में, इसमें मेरा गुरुजी थे। मैं इससे पढ़े थे, इन्होंने मुझे पढ़ाए थे। अचानक मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने पूछा कि के राम जी तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि बहुत बड़ी नेटवर्किंग कंपनी में कर रहा हूं मैं। पर वो क्या होता है? कर वो ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां से नो लिमिट इनकम हो सकता है। पर कितना इनकम तुम्हें होता होगा? मैंने बोला कि मेरे इनकम बात कहा जाए तो इनकम को मैंने अगर बता दूं सर तो शायद यकीन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भी सपना था कि मैं विदेश घूमूं, लेकिन कभी सपना पूरा नहीं हुआ। तो मैंने बोला गुरुजी आप मुझे पढ़ाया है, तो अगर आपकी सपना है विदेश घूमने का तो मैं रिक्वेस्ट करके कंपनी से आपको लेके जाऊंगा। तो मैंने सर को ले जाकर इस इंडस्ट्री में सिंगापुर घुमाए और घूम के आने के बाद उन्होंने धन्य धन्य हो गए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसी के भी सपना पूरा कर सकते हैं, किसी को भी हम इंजॉय करा सकते हैं, किसी की भी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं और किसी को हेल्प करते हुए उसको बिजनेस में मौका दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस तरह से लाइफ को एंजॉय किए। और ये देख रहे हैं जब हमने विदेश गए, वहां जाने के बाद रेक्स से मिलने का मौका मिला। उन्होंने रेक्स ने गले मिले, अच्छा लगा, इतना एंजॉय किया हम लोग और बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिला, ये कभी नहीं सोचे थे। इस तरह से हमने बढ़ना शुरू किया। और एक वक्त था कि हवाई जब गए थे तो जैसे सेलिब्रेशन को वहां सरप्राइज दिया जाता है, अचानक हेलीकॉप्टर से पूरा शहर घुमाया जाता है, उसी तरह से हमें भी हेलीकॉप्टर से घूमने का मौका मिला। तो कभी नहीं सोचे थे कि ऐसी ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसे एंजॉय हमें मिलेगा। और हमने जब शुरू किया तो एक चेयरमैन बोनस जिसको बोलते हैं दिवाली बोनस, वो भी हमें मिला। और जो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में मिला 12 लाख का एक मिला, चेक मिला। एक दुबई में मिला जो 16 लाख का। और उसके बाद ये सब सारे सपना तो बहुत थे, बहुत सारे लोगों को होते हैं, मेरे भी था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये है हमारे टीम में देख रहे हैं कि हमारे टीम में भी बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन बोनस लिया। और साथ में अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को ये कहने का मौका मिला कि काम कैसे होगा, लेकिन इन्होंने जो संतोष जी हैं वो हमारी टीम के हैं और इन्होंने भी चेयरमैन बोनस हासिल किया। और इस तरह से कहते हैं कि आगे ये सारे लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का बात हम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सा होने लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां से कहते हैं कि अमीर व्यक्ति को अमीर बनने का बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को, मध्यम परिवार को अमीर बनने का एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा अगर बिजनेस होने वाली है तो नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हमने सुना। और जब इसकी बारी आई तो हमें इसके लिए 5 बातें समझना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, और क्या इस पैसे को कमाने के लिए हमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी कोई चार्जेबल है, ये समझना जरूरी है। दूसरे, जो हम मेहनत करें उससे सही समय पे पेमेंट मिले। ये 5 बातें हमने जाना, समझा, देखा। और ये 5 बातें जो समझ गए
समझ गए और समझाना आ गया तो यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे मैंने इसके माध्यम से मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी भी बता रहा हूं। और देखने के बाद कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए अगर एक बात समझ में आ गया जिसका नाम है एन ग्राफ को समझना। एन ग्राफ को समझना, ये एन ग्राफ क्या होता है ये समझने की जरूरत होती है। तो एन को समझने के लिए आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले इन ग्राफ को देखिए, जिससे एफर्ट एक तरफ और एक तरफ इनकम, एक तरफ एफर्ट एक तरफ इनकम। इनकम हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं शुरुआत दौर में, तो इनकम हमें ना के बराबर आती है और यहीं से लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, यहीं से लोग हमें कमेंट करते हैं, यहीं से लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, यहीं से लोग हमें और कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। और यहीं से हमारे फैमिली भी हमसे बोलती है कि इतनी मेहनत करते हो पैसा क्या आ रहा है, इतनी मेहनत करते हो पैसा क्या आ रहा है। तो हमें उसको सहना पड़ता है, उससे सुनना पड़ता है, क्योंकि हम जिस सपने के लिए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी सपना है, आसानी से नहीं मिलता। और इस तरह से हमने थोड़ा सा और मेहनत किया, यहाँ भी लोगों ने कमेंट किया, यहाँ भी लोगों ने बोला कि तुम जा रहे हो, इतने खर्च हो रहा है, इतने तुम्हारे खर्च बन रहा है, तुम्हें ट्रेन से आने जाने में, लोगों को सर्विस देने में, लेकिन इनकम क्या हो रहा है। और इस तरह से जब हमने बढ़ना शुरू किया, किसी की नहीं सुनी, आगे बढ़ते गए, लोगों को समझाते गए, ट्रेनिंग देते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि और थोड़ा सा मेहनत कम होते गया और इनकम बढ़ते गया, यहाँ से हमारा मन लगना शुरू हो गया, हम लोगों को मन लगना शुरू हो गया। और धीरे धीरे एक वक्त आया कि मेहनत ना के बराबर होता और काम पैसा ज्यादा मिलना शुरू हुआ। और एक वक्त होता है कि हम एक समय आए कि हम बुढ़ापा हो जाए, उस वक्त काम करने लायक शरीर नहीं रहता, शरीर जवाब दे देता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, उस वक्त हमें दूसरे पे मोहताज होना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस कंपनी में अगर 5 साल ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से हम मेहनत करें और लोगों को बताएं और इसकी अपॉर्चुनिटी की जानकारी दें, तो आने वाले समय में हमें ऐसा इनकम मिलेगा कि हम कभी सोच नहीं सकते। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का। और एफर्ट हमें बहुत जरूरी है। एफर्ट इस तरह से करना पड़ता है कि जैसे हम एक साइकिल चला रहे हैं और इस साइकिल चलाने के बाद हम जब साइकिल से जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत जोर लगता है। उस वक्त जब शुरुआती हम करते हैं तो जोर लगता है, और जोर लगने के बाद उस टाइम हमें बहुत एफर्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जैसे हम उस पहाड़ पे जाते हैं और उसके बाद हम ढलते हैं तो आसानी से बिना पैडल मारे हम आराम से आ जाते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग उसी तरह से बिजनेस है, उसी तरह से हमें समझने की जरूरत है जब हम करते हैं तो। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे बातों समझना पड़ता है, चैलेंजें तो आती है, चैलेंजें लेके चलना पड़ता है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से बस हम पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और इसी तरह से हमें अपने सपनों के लिए चलना पड़ता है, हमें सपनों के लिए जाना पड़ता है। तो हमें इस तरह से चलते गए और एक दिन हमें वो चीज मिलता है जिससे हमें कभी सपनों में सोचा ही नहीं था। और इस तरह से हमें चलते गए और आज के डेट में देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी ड्रीम के लिए बिलीव करने की जरूरत है। जो हमने किया ड्रीम बिलीव करने की जरूरत है। और हमें 3 बातें पे हमेशा मानने की जरूरत है जो मैंने बताया। सबसे पहले कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद सिस्टम के ऊपर। और थैंक्स है कि आज के डेट में जो सर्विस हमें पहले देने के लिए बहुत अथक मेहनत करना पड़ता था, लेकिन आज हमें आसानी से हो जा रही है। आज हमें कहीं करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टारगेट हमें बहुत जरूरी होती है। और इस तरह से हम जब चलते हैं तो जो भी हम हैं हमारी सोच पे निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसी संगत में है, किस तरह से हैं, हमें उस तरह से अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। 11 तरह के जो कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इनकम देती है उसमें से देखा जाए तो 1 से लेकर 6 तक इनकम सब कोई ले लेता है।
लेकिन 6 के बाद से 11 तक इनकम बहुत कुछ कम लोग ले पाते हैं। और इस तरह से हमें जब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो एक वक्त आ जाती है कि हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी टीम के लिए काम करना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, धीरे धीरे आगे बढ़ा। कभी नहीं सोचा था आज के डेट में मेरे पास घर है और मैं बहुत सारे इंटरनेशनल टूर घूम चुका हूँ। 6 फिगर के इनकम हमने लिया है। कभी नहीं सोचा था जो एक मजदूर आदमी, एक साइकिल चला के ड्यूटी करने वाला, कभी नहीं सोचा था यहाँ हमें इंग्लिश बोलते हैं, कोई मायने नहीं रखता। हम हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। जब हम यहाँ पे इस तरह से होकर और इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो मैं कहता हूँ दोस्त, आप भी क्यों नहीं पहुंच पाते, आप क्यों नहीं कर पाएंगे। चैलेंजें तो आती है, चैलेंजें आना हमारा स्वाभाविक बात है, क्योंकि चैलेंज जीवन एक संघर्ष है, उसके आधार पे हमें संघर्ष लेना पड़ता है, चैलेंजें लेना पड़ती है। और चैलेंज तो आएगा, अब हमें सोचना है कि हम कौन सा चैलेंज से चले, किस तरह से हम आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजों को सहते हुए चलना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। आज के डेट में हमारी कंपनी ने, हमारे हरीश सिंगला सर ने बहुत अच्छे तरह से एक पॉलिसी लाया, उसको समझने की जरूरत है। उस पॉलिसी के माध्यम से एक व्यक्ति जो जो मैनेजर बनने के बाद किसी को इनकम होता था और कमाई इनकम होती थी, वो आज असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के लेवल पे भी इनकम हो सकता है, बशर्ते हमें उसको अच्छे तरह से समझाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आज यंग जनरेशन के जमाना आ गया, जो कि हमें अच्छे तरह से शुरुआत करने की जरूरत है, टीम के प्लानिंग करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम उस टीम के साथ प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंपनी में नो ज्वाइनिंग फी, नो रिन्यूअल फी, नो मीटिंग चार्ज, नो हमें कोई किट स्कीम, कोई चीज नहीं है। प्रोडक्ट हमारा जेन्युइन है, हमें इस प्रोडक्ट के लिए गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है हमारी। तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है। और इस तरह से हम अगर आगे चलते रहें तो एक न एक दिन हमें मंजिल तक पहुंच जाते हैं हम। तो अच्छे तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को हमें समझने की जरूरत है। बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट भी हमें इसको बढ़ावा दे रहा है। कहते हैं कि अगर हर समय में आज इस तरह की हो रही है तो हमें उसके लिए सोचना है और आगे बढ़ने चलता है। हमें अपनी सोच पर निर्भर होती है। कहते हैं कि हम किन संगत में है, संगत के ऊपर होती है, आदत के ऊपर होती है। हमारी आदत क्या है, हमें संगत के किस संगत में रहना है। जैसी संगत वैसी रंगत। कहते हैं दशा में परिवर्तन करना है तो दिशा को चेंज करने की जरूरत है। हमें चेंज हमेशा मांगता है, उस चेंज के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। संगत कैसी है, अगर हमें लाखों रुपया कमाना है और लाखों रुपया कमाने के लिए सोच रहे हैं तो हमें सलाह किन से लेना है। हमें उन लोगों से सलाह लेते हैं जो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 कमाते हैं। क्या वो लाखों रुपया कमाने की कपड़ी सपना देख सकता है? नहीं दे सकते। तो हमें उनकी समझने की जरूरत है, हमें उसके माध्यम से चलना है, हमें उस तरह से चलना पड़ेगा। और चलते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और ईमानदारी, कहते हैं कि ईमानदारी, किसी भी बिजनेस में अगर आप ईमानदार ना हो, क्योंकि हिसाब किताब लेन देन हमें बहुत होना चाहिए। अगर किसी का टीम टूटती है, किसी की टीम बनती है तो सारे ईमानदारी पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट का लेन देन, हिसाब किताब हमें होना चाहिए। हम किस तरह से उनको डील करें। अगर प्रोडक्ट के लेन देन, पैसा के लेन देन अगर हमें दिक्कत हो जाए तो हमें वहां कामयाबी नहीं मिलती। तो इसलिए हमें ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना है, हमें लेकर चलना है। और हमने शुरुआत किया बहुत कठिन समय से, आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी बहुत हो चुका है। पहले हमें एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है। आज भी प्रोडक्ट, लोग कुछ बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, महंगा हो चुका है, कैसे हम डील करेंगे, किस तरह से बातें करें। कहते हैं कि क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। महंगी चीज के लिए हमें सोचने हैं, उसके लिए हमें प्लान पे काम करना है। अगर प्लान हमें बताना आ गया तो महंगी चीज सस्ती होने लगेगा।
लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बेचने में लगेंगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा महंगा लगता है। तो हमें प्लान को फोकस करना है और प्लान को बेचते हुए हमें आगे की तरफ चलना है। तो हमें इस तरह से समझने की जरूरत है और चलते हुए आना है हमें, और इसी तरह से हम चलते हैं। मैंने अपने विषय में बताया कि कैसे मैंने शुरुआत किया। बहुत कठिन समस्या में मैंने जब किस कंपनी से जब पहली बार कार लिया, और कार लेने के बाद मैं गांव गए ना, कहते हैं कि हर कोई अपने परिवार में हर कोई अपने परिवार में एक ना एक दिन अपनी जनरेशन को चेंज करने के लिए आता है। कोई ना कोई पैदा होगा। हो सकता है कि आप भी अपने परिवार के जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जब आती है सामने, तो उस टाइम हमें समझने की जरूरत होती है। मौका हमें बार बार नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी हमें बार बार नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन अगर हम उसे समझ नहीं पाए तो हमें हाथ से निकल जाती है। जब मैंने एक बार गांव गए, गांव जाने के बाद कार लेके पहली बार गांव गए, और मेरे खानदान में कभी कार, तो कार की बात है, मोटरसाइकिल भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं, जिस गांव में, जिस परिवार में कभी मोटरसाइकिल नहीं था, और वो उस परिवार के कोई भी लड़का अगर कार लेके चला जाए तो पूरे मोहल्ले देखना शुरू कर देते हैं। और एक बार क्या हुआ कि मैं गांव लेके चले गए कार, कार लेकर जब गए तो मेरी पिताजी उस कार के चक्कर लगाने लगे और देखने लगे कि, तो दूर से ही मैंने देखा और बोलना शुरू किया कि आए, और पिताजी से, मैं ड्राइवर से पूछा कि एक बात बताइए कि ये जो पिताजी कार को क्या चक्कर लगा रहे थे। तो पिताजी बोले कि वो ड्राइवर मेरे को बताया कि पिताजी ये बोल रहे थे कि मेरे खानदान में कभी किसी ने कार तक नहीं लिया, लेकिन कृष्णा ने, यानी मेरे केके राम ने प्रूफ कर दिया। तो क्या आप भी ऐसा ही अपने फैमिली में, अपने जनरेशन में एक ऐसा काम करें जिससे आप प्रूफ कर सके, एक आगे बढ़ सके, जो कभी नहीं सोचा था, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ने का मौका मिला। थैंक्स रेक्स मोगन सर, कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी बनाया। ये अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होता तो करोड़ों लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। उन्होंने एक बड़ी विजन के साथ इस कंपनी को शुरुआत किया, और उस मिशन और विजन के साथ जब आगे बढ़े तो चलते चलते एक ना एक दिन हमारे जैसे लोगों ने को जिंदगी बदला। करोड़ों लोगों को जिंदगी बदल चुका है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी तो कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, और इस प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत कुछ दिया जो कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, आज के डेट में जो सपना कभी नहीं चाहता, अभी मैंने फिलहाल लॉकडाउन में एक घर लिए परचेजिंग किया। लॉकडाउन में लोगों के पास बहुत क्राइसिस हुए, लेकिन हमें घर परचेजिंग किए। आज न्यू घर में मैंने शिफ्ट हुआ। दिल्ली में एक जो सपना था मेरा, जैसे सभी का सपना होता है कि किसी के पास घर हो, अच्छा गाड़ी हो, देश विदेश का यात्रा हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला। अगर 4 अवर मेरे जिंदगी में नहीं आता है, मैं इसके पहले बहुत सारे काम किया। मैंने बताया कि इंश्योरेंस का काम किया, कुछ नेटवर्किंग कंपनी भी की, लेकिन सफलता नहीं मिला हुआ। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म को देखा तो मुझे लगा कि नया यहां से मैं कर सकता हूं। पहले भी मैं केके राम था, आज भी मैं केके राम हूं। पहले भी मैं मेहनत करता था, आज भी मेहनत करता हूं, लेकिन पहले जो मेहनत करता था वो एक सही प्लेटफॉर्म नहीं थी। कहते हैं कि सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी होता है, और सही प्लेटफॉर्म अगर ना मिले तो हम कितनों भी मेहनत करें तो हमें उस मंजिल तक पहुंचना असंभव लगता है। अच्छे लोगों के संगत में मिला। कहते हैं कि अगर हम 50,000 कमाने वाले के दोस्ती करेंगे तो 50,000 सिखाएगा, लाख रुपया कमाने वाले की दोस्ती करेंगे तो लाख सिखाएंगे। जब मैंने यहाँ पे आया और इन लोगों की दोस्ती हुआ, हमारे ग्रेट ग्रेट सीनियर लोगों को संगत मिला, इन लोगों के साथ में हमने ट्रेनिंग लिया, देखा, समझा, और धीरे 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 जैसे जैसे सीनियर लोगों को भी ग्रोथ हुआ, हमारा भी ग्रोथ होना शुरू हुआ। हमने आगे बढ़ना शुरू किया।
लोगों को धीरे धीरे अपने टीम में लाए। मैंने वहां जाके मेहनत किया कि वो भी बहुत कम से शुरुआत किया था लोगों ने, कभी नहीं सपना था। आज के डेट में मैं क्या कमा रहा हूँ मैंने नहीं देखता, मेरे टीम में सैकड़ों लोग कमा रहे हैं जो 50,000 से 5 लाख रुपया पर मंथ तक कमा रहे हैं दोस्त। उस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं हमने एक योगदान दिया। पहले तो मैं मेहनत करता था, पहले तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन आज के डेट में वो अपॉर्चुनिटी मिला और धीरे धीरे टीम को सर्विस देते हुए एक बहुत बड़ी टीम का गठन किया। मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ किया और टीम में भी किया। अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने वो चीज हासिल किया जो कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी इतनी बेस्टिंग कंपनी है, बल आप समझिए इसको और तैयार रहिए और साथ में हमें चलते रहिए और चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में मैंने एक बताया कि मैंने कैसे शुरुआत किया। बहुत सारे चैलेंज मेरे जीवन में आया, लेकिन फिर भी हमने रुका नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इतनी चैलेंज के बावजूद भी कभी कभी ऐसा वक्त होता था कि मैं कहीं जाता था मीटिंग देने के लिए, और पहले पहले मैं प्रोस्पेक्टिंग करता था, तो उस वक्त साइकिल से जाते थे, साइकिल को पार्क में जंजीर में बांधकर टाई निकालकर और प्रोस्पेक्टिंग करते थे। और कभी नहीं सोचा था, कभी दूसरे को देखते थे, काश मेरे पास भी कुछ होता, मेरे पास भी कार होता, मेरे पास भी घर होता। दूसरे को देख के मन में इच्छा होती थी। तो कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह है। एक न एक दिन मेरे जीवन में वो चीज आया और बदलाव हुआ और हमने इस चीज को देखा और बढ़ते हुए जब आगे चला। इसलिए संघर्ष जीवन में तो आएगा, प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम के लेके हमें चलना है। उसके लिए अब एक ही काम है कि हम उसके झुकाव कैसे ले रहे हैं, किस तरह से उस संघर्ष में हम चल रहे हैं, कैसे हमें उसमें पहुंचना पड़ रहा है। तो इस तरह से चैलेंज को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए हमें चलना चाहिए। तो हमने कंपनी का प्रोफाइल में थोड़ी सी बताया और कंपनी कैसे हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ये सर्विस पहले नहीं था, पहले हमें बहुत मेहनत करना पड़ा, एक जगह ऑफिस नहीं था, वहां जा जाकर। आज तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं, घर बैठे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम भी इसमें अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। और आज हम धीरे धीरे जूम के माध्यम से आज सीख रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और देते हुए हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। और इसी तरह साथ समय एक हमने समय को करते हुए जो हम एक बात कर रहे हैं कि हमने कंपनी का प्रोफाइल बताया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताया कि किस तरह से हमने यहाँ आगे बढ़े। और ये क्या होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन का सक्सेस स्टोरी या उनकी बुक हम पढ़ते हैं तो हमें एक मोटिवेट होते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलते हैं और ये सोचते हैं कि ये बंदा जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। ऐसे लोग अगर यहाँ पे है 6 फिगर का इनकम ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। एक अंदर से जुनून जगता है। लेकिन सब कुछ है, लेकिन अगर घर से हम बाहर ना निकले, हम किसी को बताएं नहीं अपॉर्चुनिटी के लेकर, प्रोडक्ट के लेकर, तो कौन लेने वाला है, कौन हमें समझता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो हमें घर से बाहर निकलने पड़ेगा। चैलेंजें तो आएगी, चैलेंजें तो आना है, मार्केट में कंपटीशन है, चैलेंजें होगी, बस हमें उस पर निपटना आना चाहिए, समझने की जरूरत है। और चलते हुए तो मैंने एक समरी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से क्या हासिल किया। आज 19 देश की यात्रा किए, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर फोरेवर लिविंग प्रोडक्ट मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद मुमकिन था, और ऐसे संघर्ष कभी मेरा सपना पूरा नहीं होता। लेकिन थैंक्स गॉड का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में भेजा, मैंने उसको समझा। क्योंकि अगर वो समझता नहीं, उसे अगर वो हमें हमें उसको समझ में नहीं आती तो हमें इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। और मुझे थैंक्स कि मुझे वो समझ आया। एफएलपी करना बड़ी बात नहीं है, एफएलपी को समझना बड़ी बात होती है। और ये समझ में मुझे आया, मैंने देखा। और इसी तरह से आपसे कहना चाहता हूँ कि चैलेंजें आएगी, लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे,
आप उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। आपको एज ए स्टेप फोकस की तरह आगे बढ़ना है। जैसे हम एक पट्टी लगा लेते हैं, एक टांगे की घोड़े जो होते हैं उसको पट्टी लग जाती है, उसको आगे पीछे नहीं देखते हैं। हमें क्या है, हमें अपने फोकस पे आगे बढ़ना है, फोकस पे चलते रहना है। एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। चैलेंजेस तो आएगी, बाधाएं तो बहुत होगी। पहले हमें सीखने के लिए लर्निंग बन के सीखना पड़ता है, और जब लर्न बन के सीखेंगे तभी तो हम पक्का होंगे, तभी तो हमें हाईवे पे अच्छा चला पाएंगे। तो इसलिए हमें सोचते हुए और चलना है। और इसी के साथ मैं अपनी थोड़ी सी बता रहा हूँ कि मैंने सक्सेस स्टोरी बताया, चैलेंजेस बताया, बहुत सारे तकलीफ मेरे जीवन में आया। अब मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। अगर सक्सेस स्टोरी पूरे रूप से बताना शुरू कर दूं कि क्या क्या चैलेंज आया, तो एक एक घंटा का समय लग जाते। लेकिन हमें एक शॉर्टकट में हमने एक सक्सेस जर्नी बताया, अपनी सफलता के एक बताया कि मैंने सफल कैसे हुए, कैसे मेरा टीम हुए, मैंने कैसे लोगों को सर्विस दिए, किस तरह से लोगों को मैं जा जाकर सर्विस दिया, ये सब हमने किया। कहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन और मोटिवेट करते हैं कि ताकि आप इस चीज को समझें, देखें। और थैंक्स है हमारे स्टाफ मैनेजमेंट जो इतने दिनों से रातों रात लॉकडाउन में होने के बावजूद भी हमें घर से हमें हर चीज की ट्रेनिंग की व्यवस्था किया जा रहा है, कि ताकि आप इसके नॉलेज लें, आज सीखें और आगे बढ़ें। और इसी तरह से आप देखिए लॉकडाउन में हमें चेयरमैन बोनस बटा गया, जो अच्छी कंपनी जो अगर मतलब है आपके लॉकडाउन होने के बाद भी करोड़ रुपया का मतलब चेयरमैन बोनस बटा। हमें इस तरह से हमें आगे बढ़ना बढ़े और सीखे। बहुत बहुत थैंक्स है। और इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को क्लोज करता हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।